मित्रों, कहा जाता है कि साहित्य समय सापेक्ष होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी एक कहानी है, अवसर। देखें, वह विशाल तालाब मछलियों का था। मछलियों का क्या, तमाम जलीय जीव जंतु स्वच्छंद विचरण करते और मछलियों के साथ अटखेलियां करते। आसपास के थलीय और आकाशीय जीव की गाहे बगाहे आते और प्यास बुझाते चले जाते। किसी का किसी से बैर भाव नहीं था। अपने अपने तरीके से सभी खुश थे। दूर दराज के घड़ियालों को पता चला कि उक्त विशाल तालाब में अनगिनत मछलियां हैं। यह तालाब उनके कई तालाबों से भी बड़ा है, लेकिन वहां भी उनके भोजन की कमी नहीं थी। भोजन में जिस जीव जंतु को चाहते भक्षण करते रहते। कुछ सालों में जलीय जीव तो कम हो ही गए, थलीय जीव भी तालाब तक आने में कतराते। यह स्थिति अजगरों के लिए दिमागी फितूर में डाल दिया। तालाब को लेकर कई जंग हुई और बहुत सारे कमजोर अजगरों का सफाया हो गया और स्मिथ जॉर्ज नामक शक्तिशाली घड़ियाल वहां का राजा बन गया। घड़ियाल आखिर कुछ करता धरता तो था नहीं, तालाब और थलीय जीवों का भक्षण करता रहा। सभी की वंश बेली लुप्त होने लगी। अब उसकी समस्या बढ़ने लगी। जॉर्ज स्मिथ का फितूरी दिमाग भागने लगा। अचानक अपने दादा की बात याद हो आई कि सुदूर पूर्व में एक विशाल तालाब है, जहां असीम आनंद के साथ असंख्य जीव रहते हैं। पर्याप्त भोज्य सामग्री है। वहां मनुष्य नाम के जीव जो रहते हैं वे बेहद दयालु हैं। घड़ियाल स्मिथ जॉर्ज मन बनाने लगा, लेकिन वह जाने से पहले सारे खतरों को भांप लेना चाहता था। उसने सोचा कि जाने से पहले वहां की परिस्थितियों का पता कर लेना चाहिए। दादा हेनरी को गुजरे हुए कई साल गुजर गए हैं। पिता भी नहीं रहे। इतने वर्षों में तो अवश्य ही बदलाव हुए होंगे। मनुष्य भी उसकी तरह सातिर हो चुके होंगे। सिर्फ बाहुबल काम नहीं आ सकता। कहीं ऐसा न हो कि युद्ध के कुछ नए हथियार भी बना लिए हों। इसके लिए उसने अपने विश्वसनीय गुप्तचरों को लगाया। गुप्तचरों ने सालों की मेहनतों के बाद जॉर्ज को खबर दी कि तालाब तो वास्तव में विशाल है। उसमें पर्याप्त मछलियां हैं और अन्य जीव भी। जंगल में भी छोटे मोटे जीव स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, लेकिन वहां मनुष्य नामक जीवों के दिमाग का मुकाबला नहीं है। उनके अकाट्य तर्कों का जवाब नहीं है। वे उन तर्कों व कहानियों के बड़े बड़े ग्रंथ बना डाले हैं और उसी पर उनके आपसी गहरे मतभेद हैं। शास्त्रार्थ में पराजित उनके दास हो जाते हैं। अपनी मादाओं को तो तुच्छ समझते हैं, यानी वो भी दासी ही हैं। इन दासों की स्थिति बेहद दयनीय है, लेकिन उनके आपसी द्वंद्व चरम पर हैं और यहाँ का मनुष्य दो वर्गों में बटा हुआ है, एक धर्म और दूसरा जाति में। सारी गोलबंदी इन्हीं दो में सिमट गई है। इनके संघर्ष तर्कों पर है। दोनों के हथियार सिर्फ ये तार्किक पोथियां हैं, लेकिन ये सच है कि ये धार्मिक ही विभिन्न स्तरीय जातियां पैदा कर अधिकार विहीन कर दिए हैं। गुप्तचरों ने यह भी बताया कि जाति यहाँ की सच्चाई है और धर्म शक्तिशाली, फिर भी कमजोर कोई नहीं है। अब ये दोनों वर्ग तालाब की मछलियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। धर्म छल कपट से तो जाति हक हुकूकों की दुहाई देकर तालाब को
चाहता है। बाहरी आपदाओं, शत्रुओं और आक्रमणों में से ये बेखबर हैं और आपसी द्वंद्वों में वे बुरी तरह उलझ चुके हैं। युद्ध सन्निकट है। धर्म जातियों को नष्ट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए बेगुनाहों को सजा और उनकी बस्तियों को जला दिया जाता है और उनकी महिलाओं को बेइज्जत किया जाता है। वहीं ये जाति वाले धर्म की खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। क्या राफेल मैं आ जाऊं? जॉर्ज ने पूछा। नहीं। क्यों? धर्म और जाति की गोलबंदी क्रूर, कहीं आप उसमें पिस न जाएं, राफेल ने जवाब दिया। तब मैं क्या करूं? इंतजार। किस बात का? इनके आपस में लड़ने का। इससे क्या होगा? एक कमजोर होंगे। तब तक तो भोजन के अभाव में मरणासन हो जाऊंगा। हमारी चालाकियों से मेरे पास तो धन संपदा बहुत है, पर खाने को नहीं बचा है। इस तालाब के लिए धर्म और जाति में गोलबंद इंसान बहुत जल्द ही युद्ध की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। बड़े भाई, थोड़ी सब्र कीजिए और हाँ, कुछ मुहैया कराइए ताकि दोनों गोलबंदों पर कुछ डोरा डालने में हम कामयाब हों। धर्म और जाति के द्वंद्व को और बढ़ाया जा सके, राफेल ने सुझाव दिया। बहुत खूब राफेल, तुम्हारा दिमाग तो हमसे भी तेज है, लेकिन तब तक खाऊंगा क्या? जॉर्ज ने पूछा। पहले धन मुहैया कराओ, तब कुछ चमत्कार कराऊंगा। कुछ जानू तो? जॉर्ज की बेसब्री बढ़ रही थी। धर्म और जाति की नजर में तालाब की मछलियों पर है। उन्हें उकसवाकर कुछ चोरी छिपे मछलियों को उन्हीं लोगों से आपके तालाब में संवर्धन और संरक्षण के लिए भिजवाने में अनजाने ही मदद करवाऊंगा। आपकी उदरपूर्ति भी होगी और कुछ इन दोनों को संरक्षण संवर्धन का संतोष भी। वाह राफेल, बहुत शातिर दिमाग है। मुझे तो तुमसे ईर्ष्या हो रही है। ठीक है, मैं शीघ्र ही धन की व्यवस्था कर रहा हूँ, लेकिन जाएगा कैसे? हवाला से। अरे वाह, यह तो मेरे भेजे में आया ही नहीं। क्या वहाँ भी हवाला कारोबारी हैं? हाँ, दोनों में है। जाति धर्म अछूत नहीं है। ये धर्म वाले तो सबसे पहले हैं, बाद में जाति वाले भी कुछ जुड़ गए हैं। तब तो ठीक है, निश्चिंत रहो, सूची भेज देना। हवाला के माध्यम से धन आ गया। धर्म के पास ज्यादा आया, वह खूंखार हो गया। जाति के पास राफेल पहुंचाया। इनके पास भी मुकाबले के लिए शक्ति साधन की संपन्नता हो गई। जाति की मांगे जायज थी, जहां धर्म के पास दलीलों के सिवा कुछ भी नहीं। अंततः संघर्ष टाला नहीं जा सका। युद्ध छिड़ गया। जाति और धर्म एक दूसरे को नष्ट करने पर तुल गए। हवाला कारोबारी एक तरफ जहां धन मुहैया कराते, राफेल व जॉर्ज का प्रिय बने, वहीं चोरी छुपे मछलियां भी जॉर्ज के तालाबों में पहुंचने लगी। पल पल की खबर राफेल के माध्यम से जॉर्ज को मिलने लगी। धर्म और जाति राफेल की ओर से निश्चिंत थे। सभी उसे अपना अपना मददगार समझते थे। राफेल ने कई स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राहत दी थी। तालाबों में पौष्टिक पदार्थ छुड़वाए। मछलियां खुश थी। अभयारण्य का उसने निर्माण कराया। जंगली जानवर भी सुरक्षित, लेकिन जाति और धर्म अपनी असुरक्षा से बेखबर रण क्षेत्र में कूद पड़े। राफेल इसी के इंतजार में था। धर्म और जाति के लाखों लोग आपस में भिड़कर खत्म होते जा रहे थे, परंतु किसी का तेवर कम नहीं हुआ। अंततः धर्म और जाति के नुमाइंदे आमने सामने हो गए। राफेल ने जॉर्ज को बताया कि अब समय उपयुक्त है, अपने लश्कर के साथ आ जाइए। जॉर्ज अपने लाव लश्कर और छुपे हथियारों विचारों के साथ राफेल द्वारा बनाए गए अतिथि गृह में रुका। इधर धर्म और जाति के नुमाइंदे
मुष्ट युद्ध करते करते बेदम होकर बेहोश हो गए। राफेल के संकेत मिलने पर जॉर्ज ने अपने लश्करों और हथियारों के साथ युद्ध मैदान में पहुंच गया। दोनों ओर के घायल नुमाइंदों को बंदी बनाकर मछलियों के तालाब ही नहीं सारे अभयारण्यों पर अधिकार कर लिया और सभी को मानवीय संवेदनाओं के तहत आईसीयू में भिजवा दिया। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी अवसर अभी खत्म हुई और आपको सुनने के लिए और आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।